मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 3 सितंबर ट्यूसडे का दिन और सुबह के 5 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन एक बड़ी बुलिश कैंडल हम लोगों को देखने को मिली एंड पूरी की पूरी जो बेरिश कैंडल संडे की थी उसको कवर करते हुए गई है ये बुलिश कैंडल। तो काफ़ी अच्छा बुलिशनेस रहा कल मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट 57,000 का सपोर्ट लेके हम लोग 59,000 के ऊपर ऊपर क्लोज करने वाले हैं। अभी 37 मिनट्स बचा है क्लोजिंग के अंदर। तो एक अच्छा बुलिश डे था। अभी देख लेते हैं किस तरीके से प्लान करना है एंड आज का दिन कैसा जा सकता है। सबसे पहले 60,000 का एक रेजिस्टेंस हमारे सामने है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है। पीछे भी जाकर अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट लिया है एंड रिटेस्ट करके यहीं से ही हम लोग अप साइड को गए थे जब हम लोग लॉन्ग गए थे 62,000 के ऊपर ऊपर। और फिर से अब हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे पिछले 4-5 दिनों से। अगेन अब बुलिश हुआ है एंड 60,000 रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग जा रहे हैं। इसी टाइप का कुछ सेम पैटर्न हम लोगों ने पीछे भी देखा है, जहाँ पे मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट देने के साथ ही एक अच्छी रिकवरी आती है और फिर वहाँ से एक नया ट्रेंड चलता है। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। कल के दिन लाइव क्लास में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि इस टाइप के पैटर्न देखे हुए हैं पीछे हम लोगों ने। यहाँ देखो, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया लो के आसपास, देन उसको ब्रेकआउट किया। तो एज पर रूल, एज पर प्राइस एक्शन रूल, यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए मार्केट को, बट मार्केट ने वहाँ से ही एक रिकवरी ली, ऊपर पॉज दिया एंड एक अच्छा ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट करा। सेम विद हेयर, यहाँ पर भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के जस्ट बाद ही हम लोगों ने ग्रीन कैंडल बना के एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहाँ से दिखाई। तो इस तरीके की चीज़ें पहली बार नहीं हो रही है, जहाँ पर हम लोग एक अच्छा ब्रेकआउट करके देन उसके बाद पूरी रिकवरी ले रहे हैं। बस इसमें ये है कि अवेयर बहुत पहले हो जाओ कि इंट्राडे प्राइस एक्शन बुलिश में टर्न हुआ है और वन डे में भी हम लोगों ने ग्रीन क्लोज किया है। अवेयर पहले हो जाओ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से ये बुलिशनेस देखकर भी इसको इग्नोर करेंगे और शॉर्ट साइड पे प्लान करते रहेंगे तो वो एक गलत ट्रेडिंग बिहेवियर हो जाएगा कि हम लोग सिर्फ अपने बायस्ड को देख रहे हैं एंड मार्केट की इन्फॉर्मेशन को टोटल इग्नोर कर रहे हैं कि मार्केट हमसे क्या कह रहा है एंड हम लोग अपने ही बायस्ड में लगे हुए हैं कि जी शॉर्ट ही आना है। राइट, तो यहाँ पर अवेयरनेस का गेम है। आप जितनी जल्दी अवेयर हो जाओगे इसके लिए कि हाँ भाई प्राइस के अंदर चेंज दिखाए, क्योंकि प्राइस कहीं से भी चेंज हो सकता है। नीचे भले स्पेस है बट हो सकता है यहाँ स्पेस में मार्केट जाए ही ना एंड यहाँ से ही कंटिन्यू करने का माइंड रखे। अब आपका प्लान शॉर्ट का है तो आप हर बार शॉर्ट करते जाओगे एंड एसएल खाते जाओगे। दैट्स वाई यहाँ पे जितनी जल्दी आप उस चेंज को अडॉप्ट करोगे, प्राइस के चेंज को अपने माइंडसेट में अडॉप्ट करोगे, उतना जल्दी आपको बेनिफिशियल होगा। आज के लिए क्या प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 60,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं वेट करूंगा लॉन्ग के लिए। तो 60,000 का प्रॉपर वेट रहेगा कि 60,000 कैसा रिएक्ट कर रहा है। बाकी आज के दिन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड पर प्लान करूंगा मैं, बिकॉज लॉन्ग के लिए भी स्पेस अब बन चुका है एंड शॉर्ट के लिए अभी पूरा पूरा मौका है। 60,000 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते तब तक ये एरिया रिजेक्शन दे सकता है अच्छा खासा एंड हम लोग डाउन साइड पे आ सकते हैं। क्योंकि एक बात और मेरे माइंड में है और वो बात है कि सितंबर जो है वो नेगेटिव रहता है ऑलमोस्ट। दैट्स वाई मैं यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच आज भी रखूँगा रेजिस्टेंस के आसपास। अगर मार्केट आज भी ब्रेक करके निकलता है देन हम लोग फिर ट्राई कर सकते हैं कि 60,000 के ऊपर क्लोज कर चुका है, देन हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग साइड पर वॉच आउट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए आज भी प्लान कर सकते हैं, अगर बॉटम पर हमें कुछ अच्छा मिलता है उसको हम इंट्राडे प्राइस एक्शन में अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए वन डे में बस इतना ही है कि 57,000 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है एंड लेकिन ऊपर 60,000 का रेजिस्टेंस भी है। तो किस तरीके से एक्ट करता है वो देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अगर मार्केट बुलिश है तो वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट जल्दी नहीं करता, वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करते हुए चलता है। तो अगर मार्केट को आज बुलिश जाना होगा तो इतना ज़्यादा 60,000 पैनिक भी नहीं करेगा और यहाँ से निकलते हुए हम लोग अपसाइड को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हैं तो इवनिंग तक हम लोगों को आगे एक छोटा पॉज कैंडल या फिर एक फॉल हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकता है। राइट, ये चीज़ें हम लोगों को आज माइंड में रखनी है। इंट्राडे प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल हम लोगों ने लाइव क्लास में एक ट्रेड भी बनाया था और अगेन हम लोगों ने अपने रीटेस्ट सेटअप पर ही बनाया था। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग उसके अंदर गए थे। स्टार्टिंग में मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा किया था, लेकिन जब मोमेंटम नहीं दिखा देन मैंने उसको छोटा कर दिया था।
ताकि मैं यहाँ से कोई बड़ा लॉस प्लान ना करूँ। 1:2 स्टार्टिंग में मैंने प्लान किया था, लेकिन जब हम लोगों को अपसाइड पे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, देन जब नीचे आया यहाँ पे कहीं पे मैंने 6 to 7% का लॉस अपना बुक करा था। तो ऑलमोस्ट हम लोग इसके अंदर ब्रेक इवन गए थे। और कल का मोमेंटम कैसा था उसको फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ देखो, कल संडे के दिन हम लोग 57,000 पर लैंड करें, एंड यही चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ से नीचे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वरना कंटिन्यू सेल ऑफ हो जाएगा। दैट्स वाई 57 का ही मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड मॉर्निंग से ही बुलिश दिखाना स्टार्ट करा। हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जहाँ भी प्राइस एक्शन को जाना है, जो भी दिन जैसा मोमेंटम करना है, मार्केट मॉर्निंग से ही उस तरफ जाने को हो जाएगा। मॉर्निंग से ही मार्केट उस तरफ प्रिपेयर करने लग जाएगा। आफ्टरनून के 1-1:30 के आसपास मार्केट ने हैमर बनाया, कंटिन्यूसली यहाँ हायर हाइज बनाता गया। इवनिंग में इस तरीके का एक चैनल बनाया एंड देन उसको ब्रेकआउट करके अभी हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी कंफर्म बुलिश नहीं है, हम नीचे से थोड़ा बहुत बुलिश होना स्टार्ट हो गए हैं 57,000 के लेवल से, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस पेंडिंग है। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ या तो थोड़ा होल्ड करके ब्रेक करे, देन मैं इसमें ट्राई करूँ आज शाम को, या फिर मार्केट को अगर रिजेक्ट करना है तो भी ये लेवल परफेक्ट है। इन लेवल से कहीं से रिजेक्ट करके मार्केट अगेन इस तरीके से नीचे आ सकता है। बुलिश के लिए मैं वेट करना चाहूँगा पर्सनली, आपका अपना चॉइस है कि आप क्या प्लान करते हो। मैं पर्सनली बुलिश के लिए वेट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे नेगेटिव सिनेरियोज ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। हम कोई भी प्राइस एक्शन लें, वीकली प्राइस एक्शन लें, मंथली प्राइस एक्शन लें, मंथली में भी हमने सबसे लोएस्ट क्लोजिंग दी है, वीकली के अंदर भी हम लोग नेगेटिव हो गए हैं, और डेली चार्ट्स के अंदर भी अब थोड़ा बुलिश हुए हैं, वरना कल तक हम लोगों ने एक अच्छी क्लोजिंग 58,000 के नीचे दे दी थी। तो हर जगह से अब इस टाइम नेगेटिव है। दैट्स वाई ये फर्स्ट 1-2 रिट्रेस होते ही हैं मार्केट के अंदर। प्रॉपर अगर बुलिश जाना ही है मार्केट को तो मैं प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ काम करना चाहूँगा। दैट्स वाई आज मैं वेट करूँगा। जितने लोगों को लॉन्ग का प्लान करना है, 59,600 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट करे वहाँ से आप एक प्लान कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यू ऊपर जाना है तो ये लेवल इनके नीचे नहीं जाने वाला। यहाँ कहीं से ही हम लोग ऊपर उठने वाले हैं। अगर हम लोगों को ऊपर जाना है तो इवनिंग तक ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, देन उसके बाद इवनिंग में सपोर्ट लेके एक और ब्रेकआउट दे। इस तरीके की चीज़ होगी अगर मार्केट को अच्छे से बुलिश साइड पर जाना है तो। अगर नहीं जाना, हम लोग इवनिंग तक इस तरीके से धीरे धीरे शायद 4,500 चले जाए एंड वहाँ पे कुछ बेरिश बना के एक साथ ही हम लोग नीचे आए। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है, तो उसी का मैं वेट करूँगा। बाकी कल के दिन इंट्राडे प्राइस एक्शन बहुत स्मूथ था बुलिश साइड को। इमेजिन करो अगर हमारा लॉन्ग का प्लान होता तो हमें कितने सारे सेटअप मिल जाते। इवन 6 बजे के बाद भी सेटअप मिलते, पहला ब्रेकआउट मिलता, दूसरा यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट मिलता, तो 2-3 सेटअप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। एंड जितने लोग 6 बजे से पहले ट्रेड करते हैं, आपको हैमर भी मिलता, ट्विज़र टॉप भी मिलता, और ये वाला हैमर भी मिलता, ये ब्रेकआउट भी मिलता, ये रिटेस्ट का ब्रेकआउट मिलता। बस कहने का मतलब है बहुत सारे सेटअप, लगभग 7 to 8 बुलिश के सेटअप्स मिलते, एंड जिस पे भी आप चढ़ते 1:2 आपका बुक हो जाता वहाँ पे, राइट। तो इसीलिए आज के दिन यही प्लानिंग रहेगा। मैं पेशेंसली वेट करना पसंद करूँगा। 60,000 से लेके ये पूरा जो एरिया है इसको वेट करूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट अगर आज दिन में ड्रॉ डाउन होता है थोड़ा बहुत एंड 58,400 वगैरह कहीं से सपोर्ट लेता है, देन हम इवनिंग में चल सकते हैं ऊपर, अगेन ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर एक लॉन्ग प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरे मॉर्निंग मार्केट सस्टेन करता है एंड इवनिंग में ब्रेक करने की कोशिश करके एक रिटेस्ट बनाता है, तो ये एक परफेक्ट लेवल है कि यहाँ से मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा, राइट। तो ये 2 सिनेरियो इस टाइम मेरे माइंड में चल रहे हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ज़्यादा नीचे आना नहीं चाहिए, ये सारे लेवल होल्ड करेगा एंड देन उसके बाद इवनिंग तक कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आना नीचे है तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करेगा एंड देन उसके बाद लोअर साइड ब्रेक करके नीचे की साइड आएगा। वॉल्यूम काफ़ी हैवी रहेगा, अगर आएगा तो रेड रेड कैंडल बड़े बड़े बनेंगे, देन आप लोगों को इंडिकेशन मिल ही जाएगा कि ऐसे कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहा है, राइट। क्योंकि अभी बुलिश का इतना प्लान नहीं कर सकते। ऊपर देखो काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं। वो अलग बात है कि अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर नीचे आना है तब तो करेगा राइट। तो तब तो हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग के लिए मैं पॉजिटिव नहीं हूँ इस टाइम पे। 60,000 के ऊपर एक बार जाएं देन आई विल बी पॉजिटिव।
वन डे में भी कुछ ऐसा सिनेरियो बना नहीं है कि प्रॉपर लॉन्ग करें, लेकिन यस एक इंडिकेशन ज़रूर मिला है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर जो है कल के दिन स्ट्रांग रहे, क्योंकि पूरा कैंडल इंगल्फ कर गए एंड अब अच्छे लेवल पे क्लोज भी कर रहे हैं। तो इससे बेटर साइन नहीं हो सकता किसी भी डोमिनेशन का कि पूरा कैंडल भी बहुत अच्छा बने, गुड कैंडल बने एंड अच्छी क्लोजिंग भी आ जाए। तो इससे बेटर इंडिकेशन नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे देखो इतना बड़ा कैंडल बना, लेकिन क्लोजिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट 50% से भी ऊपर ऊपर बनी। दैट्स वाई वहाँ पे कंफ्यूजिंग सिनेरियो होता है। यहाँ पर देखो 100% में अच्छा कैंडल भी बना एंड क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई। दैट्स वाई वहाँ से कंटिन्यूएशन भी लिया। तो क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट क्लोज कहाँ कर रहा है, एंड ये पहला इंडिकेशन है जहाँ पे हम लोग 59,000 के ऊपर शायद आज के दिन क्लोज कर जाएं, राइट। तो इसीलिए अच्छे लेवल पे भी क्लोज कर रहे हैं और कैंडल भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बुलिश में टर्न अराउंड हुई है, लेकिन हम लोगों को भूलना नहीं है कि जब भी मार्केट सेल ऑफ के लिए आता है, जब भी बेरिश होता है मार्केट, देन वहाँ पर फोकस हम लोगों को रेजिस्टेंसेस पे रखना होता है। दैट्स वाई मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं 60,000 59,000 ये कैसा रिएक्ट करता है, आई वांट टू सी, देन मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूँगा। वरना बुलिश के लिए प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, बुलिश के लिए इंट्राडे अच्छा चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ऊपर होल्ड करेगा और उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। लेकिन मैं पर्सनली वेट करना चाहता हूँ 60,000 से लेके 59,000 तक कि आज के दिन ये कैसा रिएक्ट करते हैं। क्या हम लोग होल्ड करके फिर कंटिन्यूएशन पे जा रहे हैं, या हम लोग इसको ब्रेक करने में अनेबल होके फिर रिजेक्शन के लिए आ रहे हैं। ये दो चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें फोल्ड अप होती हैं, बिकॉज स्पेस रहेगा। अगर मार्केट को जाना भी है अपसाइड तो इतना भी स्पेस मिल जाए तो वो काफ़ी है हमारे लिए। तो हम लोग 60,000 का पेशेंसली वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही ज़बरदस्ती हम लोगों को लॉन्ग कर लेना चाहिए, जबकि ऊपर दिख रहा है कि मेजर रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं अभी मार्केट के अंदर, राइट। तो इसीलिए वेट करेंगे प्रॉपर एंड प्लान को फॉलो करेंगे। बाकी देखते हैं किस तरीके से चीज़ें फोल्ड अप होती है। फर्स्ट ट्रेड हमारा ब्रेक इवन हो गया है, ऑलमोस्ट 6 to 7% का वहाँ पे मैंने लॉस बुक करा था। एंड यहाँ पे दिख गया था इवनिंग में जब हम लोग क्लास में थे, जब पावर कट हुआ था। यहाँ पे हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज के दिन डोमिनेशन भी कहीं ना कहीं बायर्स का है, क्योंकि पिछले दिनों देखोगे तो रेड कैंडल ज़्यादा बन रही थी। आज देखोगे तो रेड कैंडल का जो डोमिनेशन है वो बहुत कम दिखा है। ये देखो बन भी रहा है तो बहुत छोटा छोटा, एंड ग्रीन कैंडल का डोमिनेशन ज़्यादा है। ये एक तरीका होता है वॉल्यूम चेक करने का बिना वॉल्यूम इंडिकेटर के। आप वॉल्यूम इंडिकेटर के बिना भी वॉल्यूम को चेक कर सकते हो। इस दिन देखो, इस दिन सेलर का डोमिनेशन था तो कैंडल्स कैसे बनी, बड़ी बड़ी रेड कैंडल एंड बहुत छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स, राइट। तो सेलर का डोमिनेशन, बायर का डोमिनेशन, इससे काफ़ी हद तक समझ आ जाता है। तो यहाँ पे भी बायर का डोमिनेशन दिख रहा है प्रॉपर, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है। तो आई वांट टू मेक श्योर कि रेजिस्टेंस ब्रेक होए या फिर सेलर सब वीक हो गए हैं, ये चीज़ें मेक श्योर करेंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर बाय मार्केट आना है, ये देखो ये बाइंग मार्केट है। बाइंग मार्केट में इतना सेलिंग आना नहीं है। 2 दिन यहाँ रिटेस्ट करा, 3 दिन यहाँ रिटेस्ट करा, 1-2 दिन यहाँ रेजिस्टेंस पे नेगेटिव हुए, 4-5 दिन ही सेल ऑफ आना है। तो मिलेगा ट्रेंड, तो मिलेगा अच्छा खासा, बस उसका पेशेंसली वेट करेंगे एंड कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे। अभी के अपडेट में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड काफ़ी सारी बुक रीडिंग्स भी मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, बुक नॉलेज भी, जो हर ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जितने लोगों को हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है, साथ में बैठ के एंट्रीज प्लान करनी है कि कैसे प्लान करते हैं, एनालिसिस क्या होती है और लाइव मार्केट में माइंडसेट कैसा काम करता है, वो लोग ये लाइव क्लास का बैच 1 ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी एवरी लाइव ट्रेड की, एंड एवरी लाइव में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा जूम का, आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उसको वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको डायरेक्टली इसमें ज्वाइन करा दिया जाएगा, राइट। आज के अपडेट में बस इतना ही गाइस। कल लाइव स्ट्रीम हम लोग नहीं कर पाए थे, थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, बट आज के दिन हम लोग लाइव करेंगे एंड क्लास भी करेंगे। तो दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाना। आज के दिन मिलते हैं लाइव शाम को लाइव क्लास में एंड लाइव स्ट्रीम पे।